नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश मात्र हवा हवाई। निजी स्कूलों में एनसीईआरटी और एससीईआरटी पाठ्यक्रम की खुली अनदेखी हो रही है। आइए आपको विस्तार से खबर की तरफ ले चलते हैं। अमेठी में देश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े गर्व से कहा था कि अब बच्चों को एक समान, सुलभ, सरल और मूल्यनिष्ठ शिक्षा मिलेगी। संसद में यह नीति जब पारित हुई तब गृह मंत्री अमित शाह ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव बताया था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पुस्तकें ही लागू हों, जिससे शिक्षा का गुणवत्ता और एक रूपता सुनिश्चित हो सके। लेकिन जनपद अमेठी में यह महत्वाकांक्षी योजना कागजों तक सिमट कर रह गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्पष्ट आदेशों और सरकार की नीति के बावजूद अधिकांश निजी स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोप रहे हैं, जिससे अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। देश की शीर्ष अदालतों ने भी इस विषय पर स्पष्ट आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने आदेशों में यह कहा है कि विद्यालयों में अनावश्यक रूप से महंगी और भारी अनाजकित पुस्तकों को लागू करना न केवल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है, यह अभिभावकों का आर्थिक शोषण भी है। इसके बावजूद अमेठी में धड़ल्ले से हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, यह नारा जब संसद में गूंजता है तब आम जन को लगता है कि अब बदलाव जरूर होगा। योगी सरकार का तो स्वभाव ही सख्त कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जब बात जमीनी अधिकारियों की आती है तो संजय तिवारी जैसे अधिकारियों की ढिलाई, लापरवाही या साठगांठ सरकार की इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है। अभिभावकों का कहना है कि उन्हें केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, ना कि बाजार में बिकती ब्रांडेड किताबों का बोझ। बच्चे 8-10 किताबों से भरे स्कूल बैग लगातार पीठ पर लाद कर लेके जा रहे हैं, जिनमें से कई किताबें विद्यालय में पढ़ाई ही नहीं जाती, बस नाम भर के लिए होती हैं। शिक्षा विभाग की भूमिका केवल आदेशों तक सीमित रह गई है। ना कोई नियमित निरीक्षण, ना रिपोर्टिंग और ना ही दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई। ऐसे में आमजन पूछ रहा है, क्या सरकार की मंशा में ही खोट है या अधिकारी उसकी नीतियों को जानबूझकर पलीता लगा रहे हैं? अब सवाल यह है कि जब देश की संसद, कोर्ट और सरकार एकमत होकर शिक्षा सुधार लाना चाह रही है तो फिर स्थानीय शिक्षा तंत्र क्यों इस नेक काम में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है? यदि इस दिशा में शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो यह न केवल बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाएगा, बल्कि योगी मोदी सरकार की साख पर भी आघात होगा। इतना गंभीर मामला होने के बावजूद यह भी आश्चर्य का विषय है कि जनप्रतिनिधि इस ओर आंखें मूंदे बैठे हैं। क्षेत्र के सांसद और विधायकों की उपस्थिति इन दिनों अधिकतर केवल शादी, विवाह, जन्मदिन पार्टियों और बड़े जुलूसों में देखी जा रही हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। शानदार गाड़ियों के काफिलों के साथ पहुंचना, फोटोशूट कराना और फेसबुक पर लगातार सक्रिय रहना, यही प्राथमिकता बन गई है। किंतु शिक्षा व्यवस्था की इस गिरावट, निजी स्कूलों की लूट और बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या जनप्रतिनिधियों की भूमिका केवल दिखावे तक सीमित रह गई है? क्या अब यह मान लिया जाए कि जब जनता अशिक्षित और आर्थिक रूप से शोषित रहेगी तभी उन्हें वोटों की राजनीति आसान होगी? यदि ऐसा नहीं है तो फिर उनसे यह भी अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे जनता के बच्चों की शिक्षा और अधिकारों के लिए उतनी ही आवाज़ बुलंद करें जितनी वो अन्य मंचों पर बाकी चीज़ों के लिए उनके द्वारा उठाया जाता है। प्रतिनिधियों की इस उदासीनता का एक और आयाम भी है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जहां भी हैंडशेक, पहले फोटोशूट और बड़ी गाड़ियों के दिखावे में पीछे नहीं रहते, वहीं अपने निर्वाचन क्षेत्र के स्कूलों में जाकर स्वयं निरीक्षण करना या देखने की जिम्मेदारी नहीं निभाते कि उनके नाम पर लाई गई नीति का पालन हो रहा है या नहीं। उन्हें जांचना चाहिए कि कौन सी किताबें चल रही हैं, क्या सच में एनसीईआरटी, एससीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू है।
और अभिभावकों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से कैसे बचाया जा सकता है। यदि वो इस आधारभूत कर्तव्य पर ध्यान दें तो न केवल उन्हें जनता की वास्तविकता स्थिति का ज्ञान होगा, बल्कि उनकी छवि भी एक जिम्मेदार नेता के रूप में मजबूत होगी। यह भी जरूरी है कि प्रशासनिक और शैक्षिक जिम्मेदार अधिकारी भी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं। अमेठी के जिला अधिकारी, जो जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी केवल फाइलों पर दस्तखत करने की नहीं है, बल्कि सरकारी नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन की है। क्या यह उनकी जवाबदेही नहीं है कि जब विद्यालयों में NCERT और SCERT की जगह निजी पब्लिशर की किताबें पढ़ाई जा रही हैं तो वे इस पर तत्काल संज्ञान लें। मुख्य विकास अधिकारी भी शिक्षा और विकास कार्यों के पर्यवेक्षक हैं। उनकी चुप्पी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या वो केवल योजनाओं की बैठक तक सीमित हो गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक की सीधी जिम्मेदारी है कि वो जिले के सभी विद्यालयों की पाठ्य पुस्तक व्यवस्था की निगरानी उनको देखना चाहिए। जब भारी संख्या में स्कूल नियमों की अवहेलना कर रहे हैं तो यह उनके निरीक्षण तंत्र की विफलता नहीं तो और क्या है। वहीं मंडलीय स्तर पर सहायक शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो जिलों के शिक्षा विभागों से समन्वय कर इस तरह की जो है अनियमितताओं पर नियंत्रण रखें। यदि मंडल स्तर से कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है तो इसका भी मूल्यांकन जरूरी है। इन सभी अधिकारियों को यह समझना होगा कि शिक्षा केवल आंकड़ों और फाइलों का विषय नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य का आधार है। यदि लापरवाही और उदासीनता यूं ही चलती रही तो सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक योजनाओं में से एक शिक्षा पर जनता का विश्वास डगमगा जाएगा। देखेंगे रिपोर्ट।